चलिए, झूलों की एक समस्या बताइए, सीवर की समस्या बताइए, शौचालयों की समस्या बताइए, आवारा पशुओं की यहाँ पर समस्या बताइए। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, इस तरह के जो नारे थे पूरे देश में आपको सुनने को मिलते थे। और उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से मंडी क्षेत्र में, पटौदी जटौली मंडी नगर क्षेत्र में पार्क बना हुआ है। और इस पार्क की जो हालात हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो लोगों के द्वारा बताया गया है। 3 लोगों की रख रखाव की जिम्मेवारी प्रशासन ने यहाँ पर दी गई है, जिनकी सैलरी प्रशासन दे रहा है। और एक विवाद की स्थिति बनी हुई है कि ये नगर परिषद की हद में आता है, उनकी जिम्मेवारी है यहाँ ये इन समस्याओं को दूर करना, या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है बताई गई समस्याओं को दूर करना। इसके अलावा वार्ड का कन्फ्यूजन है। वार्ड नंबर 9 के जो पार्षद कहते हैं कि ये मेरे अंडर नहीं है, ये वार्ड नंबर 21 में है, और वार्ड नंबर 21 के पार्षद कहते हैं कि ये वार्ड नंबर 9 में है। इसी तरह के जो यहाँ की समस्याएं हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो शौचालयों की व्यवस्थाएं हैं और इस पार्क की व्यवस्था देख सकते हैं। कितनी सैकड़ों की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ पर शाम के टाइम में आ जाते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये पार्क आज आपके जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। समाज सेवी के तौर पे नरेंद्र जी ने हमको यहाँ पर बुलाया था। एक बार मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं। ये नगर परिषद द्वारा बनाया हुआ था और ये बाथरूम जब से बना है आज तक इसको यूज ही नहीं हुआ है पब्लिक के द्वारा। और इसकी स्थिति खुद देख लो आप, यहाँ पे दारू पी के सारी बोतलें यहाँ गिरी हुई है। और कोई, मैंने जेई से बार बार रिक्वेस्ट कर ली, ईओ साहब को बार मैसेज के माध्यम से मैंने उनको इतला किया, लेकिन प्रशासन, नगर परिषद इस मामले में ढिलाई बरत रहा है। जी देखिए किस तरह की ये व्यवस्थाएं, और जो लोग हैं एक बार इनसे बात करते हैं। जी यहाँ पर कुछ बता रहे थे यहाँ की समस्याओं। हाँ, मैं बताऊंगा यहाँ की जो समस्याएं हैं। जो यहाँ पर सीवर लाइन यहाँ पर जा रही है, 3 मेन होल हैं, तीनों ओवरफ्लो रहते हैं प्रत्येक दिन। और यहाँ पर उसका जो गंदा पानी निकलता है वो लोगों को बीमारी का कारण बना रहता है, इसलिए उसके बारे में अवगत कराते हैं। दूसरा कि यहाँ पर आवारा पशु आते हैं और बड़े बड़े सींग होते हैं, सांड हैं, और कभी भी अंदर किसी भी व्यक्ति को वो मार सकते हैं, हादसा हो सकता है। उस चीज़ को भी हम अवगत कराते हैं मीडिया के सामने। और तीसरा, यहाँ जो रख रखाव है इसका यकीन करना, एक लेडी है यहाँ पर, वो बिफोर लंच काम करती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। परंतु मैं इस पार्क को काफ़ी सुधारा है, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का। और ये गवाह है यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर खड़े हुए हैं पार्क में, सारा का सारा गंदे पेड़ों से मैंने सारे पेड़ों को हटाया अपने हाथों से, और काफ़ी रख रखाव मैंने किया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो पशु आते हैं उसका गेट को बिल्कुल बंद किया जाए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और समस्या यहाँ की जो लाइट की थी वो प्रॉपर है, और यहाँ का जो ड्रेन बनाया है वो जो कि रेन वाटर का, जो कि आज तक बनाने के बाद वहाँ की मिट्टी लेवल नहीं की गई है, वो गंदगी से भरा हुआ है। जो भी काम होता है प्रॉपर ढंग से नहीं है यहाँ पर, इसलिए इस बात को अवगत कराते हैं। हमारी तरफ से यही सूचना प्रशासन को भी पहुँचे और मीडिया के द्वारा से हम और भी सफाई का जो विषय है वो एक तरफा नहीं हो सकता है। शासन, प्रशासन और आम लोगों को मिलकर इसके लिए काम करना पड़ता है। कुछ इसी तरह की बातें बोली जाती हैं लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए, लेकिन जब सीवर का ओवरफ्लो पानी आपके पार्क में, आपकी गलियों में, आपके घरों में घुसता है तो उसके लिए आम आदमी क्या कर सकता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीवर का पानी लगातार पार्क में भरा रहता है। 7-8 दिन से इन लोगों के फ़ोन आने लग रहे थे। हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से उनसे बात की थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस समय उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन ये एक दिन की समस्या नहीं है, आए दिन यहाँ पर सीवर ओवरफ्लो, शौचालयों की व्यवस्था, शौचालय जो बने हुए हैं उन पर पानी की टंकी तक नहीं रखी गई है। इसी तरह की अव्यवस्थाओं से ये जूझ रहा है। और कहीं ना कहीं जब हम न्यूज़ कवर करते हैं तो कहा जाता है कि जी भ्रष्टाचार का आरोप ना लगाया जाए, जो समस्याएं उनको दिखाया जाए, भ्रष्टाचार मत बोला करो। तो मैं कहूँगा ये भ्रष्टाचार नहीं है। जो प्रशासन, शासन यहाँ पर कर्मचारियों को रखा गया है, उनको पे जो पैसा दिया जा रहा है उसका सही इस्तेमाल आप देखिए किस तरह से हो रहा है। और ये भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है।
सरकार का आम लोगों का एक एक पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल जो दिखाया गया है उसी तरीके से अच्छे तरीके से किया जा रहा है। जो और लोग एक बार इनसे भी हम बात करेंगे। जी कहीं ना कहीं महापुरुषों के नाम से पार्क के नाम रख दिए जाते हैं और फिर वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। हाँ, पीड़ा तो होती है इस चीज़ की। भाई ये उनके नाम, महापुरुषों के नाम पे पार्क का नाम रख देते हैं और वो फिर रख रखाव रखते नहीं उसका। और क्या क्या समस्या है बाबा जी यहाँ पर? गंदे पानी की सबसे बड़ी समस्या ये है। पशुओं की ये रहे इधर, ये रहे दो सीवर है, तीसरा वो बाहर है थोड़ा नजदीकी है, 3 और फ्लोर है। पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद में जल निकासी की समस्या और जलापूर्ति की समस्या एक बड़ी समस्या बड़े क्षेत्र में देखने को मिल रही है और सालों से इस पर चर्चाएं की जा रही है। जब बरसात का सीजन आता है तो लगातार कहीं ना कहीं खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन ये कहीं 5 दिन की मेहनत का या 5 दिन की प्लानिंग का काम नहीं है। इसके लिए सालों की प्लानिंग चाहिए थी, जिसका रिजल्ट इस बरसात के सीज़न में, आने वाले बरसात के सीज़न में मिलना था, लेकिन कहीं कोई बड़ी कार्रवाई शायद देखने को नहीं मिल रही है। और उम्मीद की जा रही है कि अब की बार भी बरसात से पहले जल भराव, इस तरह की समस्याएं बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी। चलिए एक बार बात करते हैं। की समस्या ये झूले टूटे हुए हैं, इनका रिपेयर नहीं है, इनके आधे पार्ट गुम है, बच्चे बड़े परेशान हैं, जो जिसके लिए या तो समाधान नहीं हो रहा है इसका। चलिए झूलों की एक समस्या बताइए, सीवर की समस्या बताइए, शौचालयों की समस्या बताइए, आवारा पशुओं की यहाँ पर समस्या बताइए, और जो लोग हैं वो कुछ और समस्याओं के बारे में हमें अवगत कराना चाहें तो एक बार मेरे सामने आ सकते हैं। जी बताइए समस्या में यही थी। क्या मांग करेंगे प्रशासन से, शासन से? प्रशासन ये है कि बच्चों के झूले हैं, ये व्यायाम करने के लिए 1-2 आइटम हैं, ये टूटी पड़ी काफ़ी दिनों से, और जी बस ये गंदा नाला की। तो चलिए कुछ मातृ शक्ति भी हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पार्क की स्थिति को देख के? ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, इधर बहुत ज़्यादा खा पी के ये गिर जाते हैं बच्चे, इधर आसपास के लोग जो गंदे हो गए दारू वारू पी कहीं के, ना कहीं लोगों की भी जिम्मेदारी है। गिर जाते हैं। यहाँ सीवर का इतना गंदा पानी आता है, हमें बीमार रहते हैं और के ना हम परेशानी होती है हमें घूमने में। ये सारा बीमार रहते हैं तभी यहाँ पर घूमते हैं, उसके बाद डॉक्टर ने बताया, और फिर यहाँ की जो व्यवस्था है, एक जो बच्चे हैं हमारे साथ पढ़े लिखे, आप बताइए। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पे ना सिटिंग के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, जैसे कि बड़े लोग होते हैं तो घास में इंसेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो बैठने के लिए कोई मतलब यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की हुई, और टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। जैसे कई लोग आते हैं, बच्चे आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे खुले में जाएंगे तो बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। और भी कई इश्यूज़ है, जैसे कि रात को ऐसा होता था, अभी तो जैसे पुलिस वगैरह आने लग गई है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आते थे कि वीड्स वगैरह लेते थे, तो आसपास के अंकल वगैरह थे वो बोलते थे कि भाई ऐसा नहीं है, तो पुलिस बीच में आने लग गई, तो अब थोड़ा ठीक है माहौल। देखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पार्क है वार्ड नंबर 21 या वार्ड नंबर 9, ये अभी असमंजस का विषय बना हुआ है। यहाँ पार्क में हम आए, नरेंद्र जी ने हमको यहाँ पर बुलाया, 5-7 दिन से हमसे कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे, और माफ़ी चाहूँगा मैं आज आ पाया, लेकिन इससे पहले हमने प्रशासन से बात की, लेकिन समस्याओं का समाधान यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप शौचालयों की व्यवस्था देख सकते हैं। नरेंद्र जी कुछ और विषयों पर प्रकाश डालना चाहिए। मेरा तो प्रशासन से, ईओ साहब से, जेई साहब से, सेक्रेटरी साहब से ये अनुरोध है कि जो चारों तरफ जो गेट लगे हुए हैं इनको बिल्कुल बंद किया जाए, और 24 घंटा गेट खुला रहता है, इस गेट के ऊपर ताला लगाया जाए, और एक चौकीदार या माली जो पोस्ट है अवेलेबल, जिसकी सैलरी निकल रही है नगर परिषद से, उनको मौके पे होना चाहिए। जी देखिए तो किस तरह से ये जो लोगों की मांग है शासन प्रशासन से, कहीं ना कहीं आपका कीमती पैसा इन विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब आम आदमी इस तरह की भावनाएं रखेगा कि मेरे पैसे से सीवर साफ़ किया जा रहा है, मेरे पैसे से शौचालयों की सफाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनका दर्द बढ़ेगा, और दर्द बढ़ेगा तो एक आंदोलन, एक विचार पैदा होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं हम समस्याओं के समाधान की तरफ रुख करेंगे। तो श्यामा प्रसाद पार्क में हम मौजूद थे। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, भारत जागरण न्यूज़।